निधि को पहले से सतर्क किया जा रहा था कि जिन लोगों से तुम रिश्ता रख रही हो वो पहले भी ऐसे कुछ काम कर चुके हैं, तुम रिश्ता मत रखो। लेकिन निधि अपना मानती है, दूसरे का सुनती नहीं है। सबसे पहली बात बताऊं कि मुझे भी निधि की वीडियोस नहीं अच्छी लगती है, बहुत बोरिंग लगती है, मैं देखना ही पसंद नहीं करती। तो रिएक्शन तो दूर है, मैं एक या दो मुझे वो बहुत ज़्यादा गलत लगा चीज़ें, उस पर मैं रिएक्ट करी हूँ निधि पे। वरना मेरी वीडियोस जाकर देख लीजिए, तीनों चैनल पे कभी भी मैं निधि को रिएक्शन ही नहीं दी, क्योंकि रिएक्शन देने वालों के ऊपर रिएक्शन देना चाहिए। जो ऑलरेडी रिपीट मोड में एक ही चीज़ है तो रिएक्शन देने लायक कुछ होता नहीं है। फिर भी मैं उन लोगों से कहूँगी जो लोग ऐसा कर रहे हैं निधि के साथ में, अभी फिलहाल की जो हालत है निधि की, क्या मिलेगा आपको, मैं पूछती हूँ। और ये जैसे कि सोशल मीडिया पर ना ये धांधली सी चल पड़ी है, अभी एक कंट्रोवर्सी खत्म हुआ नहीं है तब तक निधि की लाइव मैंने देखी कि क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले किसी से रिश्ता जुड़ता है निधि का, उसके बाद से निधि के घर में आना जाना होता है, निधि खुद सामने वाले के घर में जाती हैं, एक दूसरे को रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, सब कुछ ठीक था। उसके बाद से सामने वाले की तरफ से ये होता है कि हमें घर चाहिए, निधि घर भी ढूंढती है अपने आसपास कि मेरे साथ में ही सामने वाला बंदा रहेगा। उसके बाद से निधि के मन में क्या ख्याल आता है क्या नहीं आता है, निधि सडनली जवाब देती है कि भाई मेरे से नहीं होगा। मना करने के बाद लोगों को चीज़ें इतनी बुरी लग जाती हैं कि निधि को एक्सपोज करने की ठान लेते हैं, क्योंकि सेम वही बंदा रुचि की, लखनवी गर्ल रुचि या ऐसा कुछ है, मैं तो उनका भी नहीं देखती हूँ कभी वीडियो जाकर, लेकिन जो अभी सिचुएशन निधि के साथ हुआ है सेम वही रुचि के साथ में करके इंसान आया हुआ है। और निधि को इसीलिए आगाह किया जा रहा था कि इस इंसान से तुम रिश्ता मत जोड़ो, ये बाद में यही करने वाला है, क्योंकि उस इंसान का यही फितरत है, पहले पहचान बनाता है, उसके घर में जाता है गिफ्ट वगैरह लेकर, और जब उसके बातें आप नहीं मानते हो, आपकी घर की चीज़ें, पर्सनल चीज़ें जो हैं जान लेता है और आप उसकी बातें नहीं मानते हो, तो फिर आपको वो ब्लैकमेल करने लगता है। जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। रुचि के साथ भी यही हुआ, जब उसने अपने बेटे के बर्थडे में नहीं बुलाया तो चीज़ें इतनी सारी बिगड़ गई कि कोर्ट तक बात पहुंची, और 2-3 साल की कितना मुझे अंदाज़ा नहीं है, जिन लोगों को अंदाज़ा है बताना प्लीज़। कोर्ट के चक्कर काटे, उसके बाद में लास्ट में केस अच्छी खासी रकम लेकर रफा दफा किया गया। तो इंसान का यही काम है, एक ब्लॉगर को पकड़ो, उसकी कमियों को तुम पकड़ो, जो मतलब थोड़ा उस तरीके से हो जिसको लोग देखकर नफरत करते हों, वैसे लोगों को पकड़ो और उनको उनकी कमियों को पकड़ो। उसके बाद से फिर वो आपका कहा हुआ नहीं मानते हैं तो फिर उसको ब्लैकमेल करो। वही निधि के साथ में हो रहा है। निधि को लाइव में आकर बदनाम किया जा रहा है कि निधि क्या क्या करती है, मैं तो अपने मुंह से नाम भी नहीं ले सकती, ठीक है। यही सिचुएशन अभी कंट्रोवर्सी जो चल रही है वही है कि हम जो वीडियोस में देखेंगे उसी के आधार पर हम किसी को टारगेट कर सकते हैं, अन्यथा हमें कोई भी हक नहीं है कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लाकर सोशल मीडिया पे रखा जाए। जैसे कि अभी सचिन मनीषा के साथ हुआ, नेहा के साथ यही ब्लैकमेलिंग किया गया। क्या सोशल मीडिया पे वाईटी पे यही होगा? तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, सारे जितने भी बड़े ब्लॉगर हैं, कि कभी अपने परिवार के अलावा किसी और पे आप चाहे जितना भी फ्रेंडशिप गहरा हो, किसी पे भी विश्वास मत करना, क्योंकि वो बंदा कब कैसे बाजी पलटेगा और कब कैसे आपके सीने में खंजर भोंकेगा ये किसी को नहीं पता है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा आपका हितैषी बनकर, और उसके बाद से जब आपसे उसकी बनेगी नहीं तो उस टाइम पे वो जो है हथियार अपनाएगा और आपको बार बार एक पॉइंट पे आकर ब्लैकमेल करेगा। जैसे कि निधि के कैरेक्टर तक को यहाँ पर उछाला गया है, और निधि जब देखी है कि बहुत बातें आगे बढ़ गई हैं। पहली बात कि मैं देख रही हूँ कि जो सामने वाला बंदा निधि को बदनाम कर रहा है, लगातार लाइव आकर लगातार वीडियो लाकर बदनाम कर रहा था, क्योंकि निधि ने इनका प्रपोजल नहीं माना था, जो भी प्रपोजल था। उसके बाद से इन्होंने निधि को बदनाम शुरू कर दिया, बदनाम करना। उसके बाद से निधि से गिफ्ट्स वगैरह मांगे गए, निधि
सेम सेम उनके गिफ्ट खरीद कर रखी और अपने भी जो दिए गए गिफ्ट थे उसका भी लिस्ट लगाया। तो उस पे फिर लाइव आकर निधि को कोर्ट तक घसीटने की बात करी गई है। जी हाँ, कोर्ट तक घसीटने की बात करी गई है और उसको इतना हद तक कि मतलब एक औरत क्या गंदा गंदा पता नहीं क्या बोला गया। ठीक है, वो अपनी लाइफ में जो है मैंने भी बहुत बार सुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम विश्वास कर लें। जिस पे हम आंखों देखा जब तक हम ना देखें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जबान जो है ना बिना हड्डी की होती है, कुछ भी कह देती है बिना लगाम के। तो क्या इस जबान से मैं कुछ भी बोलूँगी तो आप लोग मान लोगे कि फलाने ऐसा है, ढिमाके ऐसा है। मैं बोल दूंगी कि फलाने से मैं इतने ब्लॉगर से मिली हूँ तो आप मान लोगे। आजकल एडिट का ज़माना है कि फ़ोटो किसी के साथ में किसी का एडिट करके लगा दिया जाए तो आप लोग मान लोगे। तब तो ये दुनिया जो है ना बहुत जल्दी मतलब ख़त्म हो जाएगी भाई साहब। इतना अत्याचार हो रहा है वाईटी पे, सोशल मीडिया पे ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो गया है कि आपकी पर्सनल चीज़ों को आप लोग कुछ लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद से उनका जब प्रपोजल नहीं माना जाता है तो ब्लैकमेलिंग तक पे उतर आते हैं। निधि की ऐसी हालत हो गई कि परेशान होकर निधि ने अपने सर को ही मतलब लाइव में आप लोगों ने देखा, उस चीज़ को देखकर मेरे से रहा नहीं गया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी। यार इतना भी क्या दुश्मनी किसी से कि एक इंसान अपनी लाइफ में अकेला जी रहा है, चाहे झूठ बोल रहा है चाहे कुछ कर रहा है, उसको जीने दिया जाए। इतना क्यों हरासमेंट कर रहे हो? इतना क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपकी बात नहीं मानी। और निधि से भी मैं बोलूंगी कि तब आप कहाँ सोए थे जब आपसे लोग बोल रहे थे आकर कमेंट कर करके। मैंने कमेंट भी पढ़ा है कि इस औरत से आप रिश्ता मत रखो क्योंकि इसने रुचि की दुनिया के साथ भी यही किया है। और सेम वही पैटर्न रिपीट हो रहा है निधि के साथ में। इसके पहले एक जो अभी सपना के साथ में दो पति पत्नी थे, शर्मा शर्माइन, उन्होंने भी निधि को बदनाम करने से पूरी कसर नहीं छोड़ी थी, पीछे पड़े थे। क्या एक अकेली औरत को दुनिया हमेशा फायदा ही उठाती है? एक अकेली औरत को देखकर लोग यहाँ पर बस सोशल मीडिया पर अगर अकेली औरत है बिना पति के तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? उसकी कमजोरियों को आप लोग जानकर और हरदम एक्सपोज करो, उसको ब्लैकमेल करो कि नहीं तुम हमारा वाला काम करोगी तो मैं तुम्हारी हर चीज़ों को बता दूंगी। क्या यही रह गया है? भगवान से डरना चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको मिलकर एक मतलब क्या मैं बोलूं, इस जो गैंग का है इसका खात्मा करना चाहिए। इन लोगों को अगर बढ़ावा मिलता रहेगा तो उस दिन दूर नहीं कि सोशल मीडिया पर गंदगी होगी और जो अच्छे लोग होंगे वो बाहर हो जाएंगे। भाई इस गंदगी में हमें पाँव नहीं रखना है। ऐसे ऐसे लोग हैं। चैनल को प्रमोट नहीं किया निधि ने तो निधि को ही बदनाम करके प्रमोट हो लो, अच्छे तरीके से प्रमोट हो लो, और हो रही हैं। ये गलत है। किसी औरत की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। अरे उसको कुछ भी कर रही है, उसके बच्चे के साथ में उसको रहने दो, उसको खुश रहने दो। अपने बच्चे के लिए वो कमा रही है, दिन रात एक कर रही है। चीज़ें जो भी हैं क्यों इतनी बिगड़ी? निधि अगर गिफ्ट नहीं देती तो हम लोग कहते सारी कुछ चीज़ें, ये चीज़ें मैं देखी हूँ कि निधि खरीद रही थी गिफ्ट देने के लिए। रिटर्न जो जो सामने वाले ने दिया था वो सारा गिफ्ट निधि ने खरीद लिया था और अपना भी मांग रही थी कि हाँ मेरा भी दे लो। तो फिर बात खत्म होना चाहिए। फिर इतना उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत क्या थी कि तुम ये करती हो वो करती हो, तुम्हारे बेड के नीचे 2 बोतल पड़े थे, ये है वो है। झूठा झूठा इल्ज़ाम। किसी को हक नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ को लाकर एक्सपोज करने का। और ऐसा जो लोग भी करेंगे उनके खिलाफ बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा मतलब कार्रवाई होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मजबूर औरत को एक आप लोग टारगेट बना लो और बस आप लोग उसको टॉर्चर करते रहो। और मैं यही कहूँगी निधि से कि ऐसे निधि जैसी जितनी भी औरतें हैं ऐसे लोगों पे विश्वास करके एक सिंपैथी के तौर पे, क्योंकि निधि को अपने फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, हर किसी से। तो निधि का भी एक तगड़ा वो फैट चलता रहता है, चाहे वो भाई हो चाहे माँ हो चाहे बहन हो। चाहे बहन तो है ही नहीं, किसी को भी सबको ये टारगेट करती। कहीं ना कहीं इसमें निधि की भी कमी है। आज ये जो हो रहा है ना, निधि की कमज़ोरी को लोगों ने पकड़ा है कि आए दिन सबको ये एक्सपोज करती रहती हैं, चाहे वो ससुराल हो चाहे मायका हो।
उसी का ये इंसान इतना अंदर नफरत भरा है निधि की वजह से कि इंसान कोई भी आ रहा है और बदनाम करके चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि प्लीज़ निधि को बख्श दो, उसके बच्चे के लिए इतना गंद मत फैलाओ कि एक औरत को अगर कुछ हो तो उसकी जिम्मेदार आप हो, फिर लेने का देने पड़ जाएगा और कुछ नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में निधि के साथ में सही हो रहा है या गलत हो रहा है। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।